अनुज्ञा जैन, प्रेमी परिवार कटनी सतना। सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्तानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार सविनय नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करके तार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, जाप अनुष्ठान कराकर हम लोगों को कृतार्थ करें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय
शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की। प्रिय दर्शकों, पर्वराज पर्यूषण के पावन प्रसंग में सावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन यहाँ आयोजित होने जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण आपको घर बैठे जिनवाणी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। परंतु इसके अतिरिक्त आप प्रमाणिक ऐप डाउनलोड करके एवं मुनि प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके सारे कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण निर्बाध रूप से देख सकते हैं। साथ ही इसी साथ श्रावक संस्कार का पूरा फायदा उठाने के लिए आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से फॉर्म भरकर अपना और अपने परिवार का व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर्ड कराएं, ताकि आपको सीधा लिंक मिले और आपको यहाँ होने वाले कार्यक्रमों की PDF फाइल मिल जाए, तो आप घर बैठे पूरे कार्यक्रम को बहुत व्यवस्थित रूप से कर सकेंगे। और आप इसकी सूचना अपने इष्ट मित्र परिवार सब जनों को दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। बहुत
लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन अभी तक करा दिए हैं, बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए आप इस पर चलते रहिए। और चलिए अब मैं पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सविनय प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे गुरुदेव, प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्च ळमोयारो एषो पञ्चणमो यारो सौवपाव पणाशिणो सवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढमं हो मङ्गलम् पढ़वम होय मंगलम। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हर मनुष्य के मन में हर पल अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते रहते हैं। कभी अच्छे भाव होते हैं, कभी बुरे भाव होते हैं। कई बार हमारे भाव हमारे सहज संस्कारों से प्रकट होते हैं, तो कुछ भाव सामने आए हुए निमित्तों से प्रभावित होकर होते हैं। जन्म जन्मांतरों के संस्कारवश अबुद्धिपूर्वक होने वाले भाव प्रायः अशुभ ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो संस्कार है।
ऐसा कहा जाता है कि एक मनुष्य के मन में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं, और 60,000 विचारों में काम के कितने होते सबको पता है। फालतू की बातें दिमाग में ज़्यादा उमड़ती है और वो संस्कार वैसा होता है, चलता रहता है। जैसे भाव होते हैं वैसा हम पर प्रभाव होता है, उस अनुरूप कर्म बनते हैं और हमारे जीवन में वैसी ही अनुभूतियाँ प्रकट होती हैं। कुछ भाव होते हैं जो निमित्त विशेष से प्रकट होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जब कभी हमें अच्छा निमित्त मिलता है, भाव विशुद्ध और निर्मल बन जाते हैं। भगवान के समक्ष जाते हैं तब, गुरुओं के समक्ष आते हैं तब, ध्यान चिंतन करते हैं तब, स्वाध्याय करते हैं तब, सत्संग में रहते हैं तब हमारे अंदर अच्छे भाव उमड़ते हैं और उस घड़ी एक अलग प्रकार के अहोभाव की अनुभूति होती है। मन में निर्मलता होती है, विशुद्धि होती है। और जब कोई विपरीत निमित्त मिलता है तो हमारे मन में बुरे भाव होते हैं, कभी क्रोध के, कभी अहंकार के, कभी कपट के, कभी लालच के, कभी वासना के। ये दुर्भाव है। तो कभी अच्छे भाव और कभी बुरे भाव हमारे चित्त में उमड़ते रहते हैं, संस्कारवश हो या निमित्तवश। लेकिन ये अच्छे और बुरे भाव हमारे चित्त को अक्सर उद्वेलित करते हैं, हमारा मन उससे अशांत होता है। बुरे भाव हमारी आत्मा का पराभव करते हैं, अच्छे भाव से हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। लेकिन बहुलता दुर्भावों की होती है, सद्भावों की कम। हम अपने मन को पलटे। आज गुरुदेव इस प्रकार के दुर्भावों से मुक्त होकर अपने स्वभाव को पाने का मार्ग बता रहे हैं। हम अपने भावों में स्थायी बदलाव कैसे लाएं? चाहते तो सब है लेकिन होता नहीं है। क्यों? बहुत गहरा संदेश है आज के हाइकू में। दुर्भाव टले प्रशम भाव से सो स्वभाव मिले। दुर्भाव टले प्रशम भाव से सो स्वभाव मिले। मन का दुर्भाव कैसे टलेगा? जब मन में प्रशम भाव होगा। प्रशम भाव का मतलब क्या है? क्रोधादि कषायों के अनुद्रेक को प्रशम भाव कहते हैं। अनुद्रेक यानी तीव्रता का अभाव। अपने आवेग और संवेगों पर नियंत्रण का नाम प्रशम भाव है। हमारे अंदर हर पल कोई न कोई आवेग या किसी न किसी प्रकार का संवेग प्रकट होता रहता है और ये आवेग संवेग हमें भीतर से उद्वेलित करते हैं। इस पर नियंत्रण चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर प्रशम भाव प्रकट होगा, हम अपने स्वभाव को उद्घाटित करने में समर्थ हो जाएंगे। 3 पंक्तियों की इस हाइकू में 4 बातें मैं आज आप सबसे कहना चाह रहा हूं। दुर्भाव, सुभाव, प्रशम भाव और स्वभाव। दुर्भावना मनुष्य के मन में निरंतर उत्पन्न होते रहती है। जब तक ये दुर्भाव प्रबल होगा, हम अपने स्वभाव को तो कभी उपलब्ध कर ही नहीं सकते। दुर्भावों से हमारा जीवन विकृत और पतित होता है। अपना अंतः निरीक्षण करके देखो, मेरे अंदर के भावों का स्तर क्या है?
दुर्भावों का बाहुल्य है। यदि दुर्भावों का बाहुल्य है तो ये मान करके चलना मेरा जीवन पतनोन्मुख है। कुछ लोग होते हैं जिनके हृदय में घोर दुर्भावनाएं भरी रहती है, वो किसी के प्रति भी अच्छे भाव नहीं रखते, बड़ी नकारात्मकता से भरे रहते हैं। जिनके साथ अच्छे दिखते हैं उनके प्रति भी अच्छा भाव नहीं रखते, चाहे वो अपना भाई हो, बंधु हो, पति हो, पत्नी हो, परिवार का कोई व्यक्ति हो, अपना पड़ोसी हो, परिचित हो, परिजन हो, कोई हो, अच्छे भाव नहीं रखते। दुर्भाव का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह के भाव होना, ईर्ष्या, मात्सर्य, घृणा और विद्वेष की भावना होना। अपने मन को पलट करके देखो, इस तरह के भावों का बाहुल्य मेरे मन में तो नहीं है। संत कहते हैं तुम पूरी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हारा मन ईर्ष्या, घृणा, विद्वेष और मात्सर्य से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। भूमिका रूप, हीनाधिक रूप में सब में ये सब भाव होते हैं, लेकिन ये भाव हमारी चेतना के पराभव के कारण है। तो ठीक है, इसे नियंत्रित तो किया जा सकता है। ऐसे भाव न आने पाए, इन भावों से मुक्ति मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो कम से कम इतना तो हो कि इन भावों के बहाव में बहा न जाए। देखो, दुर्भाव टले प्रसम भाव से सो स्वभाव मिले। दुर्भाव को टालना है तो प्रशम भाव को प्रकटाओ। एक एक करके कुछ दुर्भावों की थोड़ी चर्चा करता हूं। क्रोध दुर्भाव है या शुभ भाव? सुभाव। दुर्भाव है ना। अब मान लो तुम्हारे अंदर क्रोध प्रकट हो गया, तो क्रोध को नियंत्रित करना प्रशम भाव है। क्रोध को नियंत्रित करो। क्रोध आया और कर दिया, अब आ गया तो आ गया, हम क्या करें, हमें तो संभला नहीं। गुस्सा आ गया सो हमने बोल दिया, गुस्सा आ गया सो हमने कर दिया। प्रायः गुस्से लोगों का ऐसा ही हाल होता है। वो बड़े बदमिजाज टाइप के होते हैं, वो बड़े बदमिजाज टाइप के होते हैं। जो आ गया बक दिया, बाद में पछताते हैं। संत कहते हैं नहीं, पहली कोशिश क्रोध आए ही नहीं, और क्रोध आए तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर तुमने अपने मन में उभरने वाले क्रोध को नियंत्रित करने की क्षमता पाली, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर प्रशम भाव आ गया। प्रशम भाव आ गया। अब उसे इस प्रशम भाव तक आने के लिए क्या करे? शुभ भाव जगाओ। जब भी क्रोध तुम्हारे मन में उत्पन्न होने लगे, क्रोध का उफान आने लगे, मन को डाइवर्ट करो, मोड़ो, और ये सोचो क्रोध मेरा शत्रु है, मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना है। मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना है, मुझे क्षमा का भाव रखना है। क्रोध को अपने ऊपर हावी होने से बचना है। मन में क्षमा का भाव, क्रोध के नियंत्रण का भाव, क्रोध से बचने का जो भाव है, ये शुभ भाव है। जब तक हम इस शुभ भाव की प्रक्रिया में हैं, तब तक क्रोध शांत होगा, और जैसे ही क्रोध शांत हुआ
हृदय में प्रशम भाव प्रकट हो जाएगा। यानी क्रोध का उफान तो आया, लेकिन वो अंदर ही अंदर शांत हो गया। प्रक्रिया समझ रहे हैं? अब क्रोध आया, एकाएक रोक दो। 140 की रफ्तार से बढ़ने वाली गाड़ी के एक साथ चारों ब्रेक लगा दो, आगे के पीछे के चारों पहिए रोक दो। क्या होगा? क्या होगा? गाड़ी क्या होगा? गाड़ी पलट जाएगी। बोलो ना, ऐसा ही होगा ना। तो क्या करते हैं आप लोग? अगर ऐसी रफ्तार वाली गाड़ी है तो ब्रेक लगाने के पहले उसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं। तुम्हारे हृदय में अशुभ भाव का परम चरम रूप है, तो पहले कुछ शुभ भाव जगाओ, और निरंतर शुभ भाव को भाते रहने से हमारा अशुभ भाव धीरे धीरे टल जाता है, दुर्भावनाएं टलने लगती है। इसलिए जब स्वस्थ हो, जिस समय अक्रोध की स्थिति में हो, उस समय क्षमा के संस्कार अपने हृदय में रखो। भावना योग इसमें बहुत सहायक है। मुझे क्षमा भाव रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। अपने सबकॉन्शियस में इस तरह के शुभ भावों को भरो। अक्रोध की स्थिति में यह बोध अपने भीतर जगा लो, तो तुम्हारा क्रोध अंदर ही अंदर समाप्त होने लगेगा। फिर कभी कोई निमित्त आया और क्रोध उभरने को हो, तुम्हारे अंतर मन से प्रकट होगा, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। चित्त में उभरने वाला इस वाक्य का प्रभाव होगा कि तुरंत तुम्हारा क्रोध नियंत्रित हो जाएगा और तुम प्रशम भावों के धनी बनोगे। लोगों में एक कमी मैं देखता हूं, लोग शुभ क्रियाओं पर तो बहुत ध्यान देते हैं, शुभ भावों के प्रति कम ध्यान रखते हैं। संत कहते हैं तुम अपने चाहे कितने भी धार्मिक कार्य करो, तुम्हारी धार्मिकता तभी फलीभूत होगी और सार्थक होगी जब तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता के भावना हो। हम केवल रिचुअल में न उलझें, हमारी दृष्टि स्पिरिचुअल होनी चाहिए और हमें स्वयं को रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना चाहिए। हम कोई भी क्रिया करें, यदि मैं अपने दुर्भावों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहा तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता। अंदर विकार भरा पड़ा है और बाहर से मैं खूब सजा समरा रहूं तो कोई मतलब का नहीं होगा। हमें अंदर देखना चाहिए। क्या होगा? ओम। अंदर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंदर बदलाव आना चाहिए। और जब भीतर का बदलाव आता है
तभी हमारे जीवन की बेहतरी घटित हो सकती है। तो अंतस्करण में बदलाव घटित करें, अशुभ भाव को नियंत्रित करें। अच्छे अच्छे तपस्वी लोग भी बाहर की क्रियाओं को तो खूब अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने विकारों पर नियंत्रित करने के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। मैंने सुना है महर्षि पाराशर बड़े प्रतापी साधु थे। वे एक बार नदी पार कर रहे थे। नदी पार कर रहे थे, ओम ठीक, नदी पार कर रहे थे और नदी में नाव को पार करने वाली एक युवती थी। सुंदर युवती, जवान युवती। अब बीच रास्ते में उनका मन उस लड़की पर मुग्ध हो गया और वे उससे प्रभावित होकर अपने मनोभाव उस लड़की के निकट प्रकट कर दिए। उस युवती ने कहा, महर्षि, ये आपके लिए अच्छा नहीं, आप जैसे साधु को ये शोभा नहीं देता। तब तक पराशर और निकट आ गए। युवती ने कहा, ये आप क्या करें, कोई देख लिया तो उन्होंने कहा, अरे यहां कौन देखने वाला है, मेरे और तेरे अलावा यहां है कौन? तो युवती ने कहा, और कोई हो या ना हो, ये सूर्य तो देख रहा है, ये सूर्य तो देख रहा है। तो उसने कहा, ऋषि ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती, देख मेरे और तेरे बीच में ये सूर्य बाधक हो रहा है, मैं अभी इसे अपने रास्ते से अलग करता हूं। उन्होंने वहीं कोई मंत्र फूका, बादल छा गए, सूर्य बादलों की ओट में चला गया और कहा, देख अब कौन है मेरे तेरे बीच में, देख अब कौन है मेरे तेरे बीच में। देख लिया ना तूने मेरा प्रताप। उस युवती ने उस ऋषि को जो जवाब दिया, उसने उन्हें झकझोर दिया कि महर्षि, देख लिया मैंने आपके प्रताप को, पर मैं केवल आपसे इतना कहना चाहती हूं, अपने जिस प्रताप से सूर्य को ओझल करते हो, अपने विकारों को ओझल क्यों नहीं कर सकते? अपनी दृष्टि को पवित्र कर लो तो जीवन धन्य हो जाए। उस एक वाक्य ने उन्हें झकझोर दिया। वो अंदर से प्रबोधित हो गया और कहा, माफ करना, आज तू मेरी गुरु बन गई, मैं भिखारी बन गया था, मैं अपने मार्ग से स्खलित हो गया था, मैं भटक गया था, तूने मुझे सावधान कर दिया। ये एक दृष्टिकोण है। हम अपने मन को पलटकर देखें, मेरे भावों का स्तर कैसा है। अच्छे अच्छे लोग जो दिखने में बड़े धर्मात्मा होते हैं, धार्मिक क्रियाओं को बढ़ चढ़ करके करते हैं, पर वे उतना ही गुस्सा करे, उतना ही अभिमान पाले, उतना ही कपट रखे, उतनी ही बेईमानी करे और उतने ही वासनाभिभूत हो। तो ऐसे लोगों को उनके धर्म की क्रिया का वांछित परिणाम मिलेगा क्या? बोलो, नहीं मिलेगा ना। तो फिर तुम कर क्या रहे हो? धर्म की क्रिया करना और धर्म को जीना, दोनों में बड़ा अंतर है।
पहली कोशिश होनी चाहिए कि मैं दुर्भावों से मुक्त हूं, मेरे मन में शुभ भाव आए, दुर्भाव मुझ पर हावी ना हो। लोग दिखने में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर का भगवान ही मालिक है ना। कैसे भाव होते? 3 लोग थे, तीनों ने साधना की और तीनों एक दूसरों के घुरधुर विरोधी, एक दूसरे से ईर्ष्या रखने वाले। उनकी साधना के प्रताप से देवता प्रकट हुए। देवता प्रकट हुए, पहले से पूछा, बोलो तुम क्या मांगते हो, कोई एक वरदान मांग लो। तुम क्या मांगते हो? बोला बस कुछ नहीं करो, ये मुझे बहुत आंखें दिखाता है, इसकी आंखें फोड़ दो। ये मुझे बहुत आंखें दिखाता है, इसकी आंखें फोड़ दो। ठीक है। दूसरे के पास पूछा, तुम क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, उसको मेरे रास्ते से अलग कर दो, इसकी आंखें फोड़ दो। और उसने कहा इसको मेरे रास्ते से अलग कर दो। तीसरे से पूछा, तुम क्या चाहते हो? बोले नहीं, मुझे तो संतोष है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो इन्हीं दोनों की भावना पूरी कर दो, इनकी ही भावना पूरी कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बोलो कैसे लोग हैं? हो गया ना, सबका बाप तीसरा निकल गया। तो ये जो मनोवृत्ति है ये बहुत भयानक है। ऐसी मनोवृत्ति से बाहर होना है। शुभ भाव जगे, विचारों में, भावों में सकारात्मकता की वृद्धि हो, ये अभ्यास बनाइए। आप स्वाध्याय करते, सत्संग में आते, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, इन सब का प्रत्यक्ष प्रभाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बोलो पूजा पाठ किस लिए करते हो? भावों के कब से करते आ रहे हो, कितनी निर्मलता, ये तो बता दो। मैं बताऊं, इसके पीछे हम लोगों के द्वारा पोषित किया गया एक थोथा भाव बड़ा कारण है। हम लोगों को एक सीख दी गई कि धर्म की क्रिया से पुण्य मिलेगा, और लोग उसी पुण्य की लालच में, पुण्य के लालच में धर्म करते, जो पुण्य कभी दिखता नहीं। हकीकत बताओ, तुम पुण्य कमाने के लिए धर्म कर रहे हो कि निर्मल भाव को निर्मल बनाने के लिए? ईमानदारी से बोलना। महाराज भाव हम जानते नहीं। हमें तो कहा गया है बचपन से, जब से हमने होश संभाला है, धर्म करने से पुण्य मिलता है, और हम उसी विश्वास से प्रेरित होकर पूर्ण भावों से धर्म करते हैं। धर्म करने का भाव तो अच्छा है, पर मैं आपको कहूं, पुण्य कमाने के उद्देश्य से धर्म करोगे तो तुम्हारा धर्म एक आध घंटे तक ही तुम पर प्रभावी होगा, पर जीवन को पुण्य बनाने के भाव से धर्म करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन धर्ममय हो जाएगा। दृष्टि बदलनी चाहिए। मुझे पुण्य कमाना नहीं है, जीवन को पुण्य बनाना है, यानी पवित्र बनाना है। और जीवन में पवित्रता कब आएगी? जब दुर्भाव टलेंगे। शुभ भाव जगाने के लिए मुझे धर्म करना है। जितना शुभ भाव जगेगा, मेरे भावों में सहज निर्मलता आएगी।
हम कितने जागरूक। तो अशुभ भाव या दुर्भाव से बचे, सुभाव या शुभ भाव को अपने भीतर प्रकटाएं। उसके लिए एक अभ्यास की जरूरत है, एक साधना की जरूरत है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के संस्कार यूं ही दूर नहीं होते। एक प्रवचन सुन लिया, मेरे भाव बदल गए। इतना आसान होता तो अभी तक तो दुनिया पलट गई होती। उसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। आप अपनी हर क्रिया में अपने प्रयोजन को सामने रख करके चलिए, तो दुर्भाव को टालने के लिए शुभ भाव का अभ्यास कीजिए। जितना बने अपने आप को विशुद्धि से भरिए, सन्निमित्तों का आश्रय लीजिए। शुभ भाव अपने अभ्यास में लेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जब इस तरह के शुभ संस्कार भर उठेंगे तो हमारे व्यवहार और प्रवृत्ति में अपने आप परिवर्तन आएगा, हमारी भाव दशा बदलेगी। और जब शुभ भाव में हम पारंगत हो जाएंगे तो हमारे हृदय में हर पल प्रशम भाव बना रहेगा। प्रशम भाव यानी शांत सहज जीवन, चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना। कोई तारीफ कर दे तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और कोई टिप्पणी कर दे तो खिन्नता नहीं, इसका नाम प्रशम भाव है। कोई गुस्सा दिला भी दे तो गुस्से का उभारना है, इसका नाम प्रशम भाव है। कोई कितने भी अभिमान को चोट करे लेकिन अपने आप को अपमानित महसूस न करना, यह प्रशम भाव की अभिव्यक्ति है। चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन आए, मन में कपट को उत्पन्न न होने देना, बेईमानी के स्तर पर न जाना, यह प्रशम भाव है। प्रशम भाव में आने के लिए शुभ भाव को जगाना होगा। शुभ भाव से ही प्रशम भाव होता है। शांत। कुछ लोग होते हैं जो बात बात में भड़कते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल सहज शांत रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बोल भी दो तो हंसकर टाल देते। आप किसको पसंद करते हैं, बात बात में भड़कने वाले को या सहज शांत रहने वाले को? हाँ, तो तुम जब बात बात में भड़कने वाले को पसंद नहीं करते तो तुम भड़कोगे तो तुम्हें कौन पसंद करेगा, ये और बता दो। कोई करेगा? हाँ, नहीं करेगा। नहीं। अपने अंदर बदलाव चाहिए। बदलाव लाने के लिए शुभ भाव जगाइए, धीरे धीरे प्रशम भाव बढ़ेगा। कोई फर्क नहीं, ठीक है, बोल दिया, हो गया, चलने दो। क्षमता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। प्रशम भाव, उफान नहीं आना, स्थिरता बनाए रखना। निमित्त तो आते रहेंगे, मेरे जीवन में कोई असत निमित्त ना आए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर चाहे कैसा भी निमित्त क्यों ना हो मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये तो मेरे हाथ में है। जिसके हृदय में प्रशम भाव प्रगाढ़ हो जाता है उनके लिए सब बातें बहुत सहज होती है, बहुत सहज होती है। उसके अंदर कभी किसी बात का उद्रेक नहीं आता, गुस्सा दिलाना भी चाहे तो गुस्सा नहीं आता। ऐसे व्यक्ति के हृदय में धैर्य, सहनशीलता, क्षमा और सहजता जैसे गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं। अभ्यास बढ़ाइए। प्रशम भाव मुझे लाना है, और थोड़ा पुरुषार्थ करके व्यक्ति ऐसा हो सकता है। अभी भोपाल में एक युवक मुझसे मिला, उसने 52 गजा के चतुर्मास में भावना योग अटेंड किया। अटेंड करने के बाद
उसने एक कमांड को अपने जीवन में अपनाया, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। बड़ा गुस्सैल था। जब भोपाल में मिला, वो और उसकी धर्मपत्नी दोनों थे। उसने कहा महाराज जादू हो गया। क्या हो गया? बोले आपने कहा था मुझे शांत रहना है। मैंने रोज भावना योग करने के साथ साथ मैं डेली सुबह शाम 108 बार मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इस वाक्य को दोहराता हूँ। और महाराज मैंने आपका टेप कर लिया है, आप बोलते मैं आपकी आवाज़ में दोहराता हूँ, आपकी लय में दोहराता हूँ। और मैंने देखा उसकी मोटरसाइकिल की डिक्की में भी लिखा हुआ था मुझे शांत रहना है। बोले महाराज मैंने अपने घर के दरवाजे में रख लिया, अपने दुकान में लिख के रख लिया, मुझे शांत रहना है। महाराज जी जादू हो गया। क्या हो गया? बोले महाराज पहले मैं बात बेबात पर गुस्सा करता था, अब बड़ी बड़ी बातों में भी गुस्सा नहीं आता। उसकी धर्मपत्नी वहीं थी, उसने कहा महाराज मैंने टेस्ट भी करके देख लिया, 2-3 बार इन्हें बिना नमक की सब्जी दी, पर ये बिना कुछ कहे चुपचाप खा लिए। महाराज वाकई में ये शांत हो गए, ये जादू हो गया। जो व्यक्ति अपने मन के विरुद्ध किसी बात को स्वीकार करने में समर्थ ना हो, वो व्यक्ति भी इस तरह की क्षमता मूर्ति बन सकता है, प्रशम भाव ला सकता है, जग सकता है। आप अपने क्रोध को संयत कर सकते हो, आप अपने मान को संयत कर सकते हो, आप अपनी माया को नियंत्रित कर सकते हो, आप अपनी लालच की वृत्ति को नियंत्रित कर सकते हो, आप वासना के विकार से भी मुक्त हो सकते हो। क्षमता तुम्हारे अंदर है। जागरूकता चाहिए, मन में संकल्प चाहिए, मुझे ये करना है। अरे अब जो हो रहा है सो होने दो, कुछ नहीं होगा। ठान लो मैं अपने आप को बदल के रहूंगा। ऐसे कई मौके आए होंगे जब तुम्हें अपने दुर्भावों के कारण दुख भोगना पड़ा हो, लोगों के बीच अपमानित भी होना पड़ा हो, तुम्हारे संबंध भी बिगड़े हों, तुम्हारा मन अशांत हुआ हो। जीवन का अनुभव है हर व्यक्ति के साथ। संकल्प ले लो कि अब मैं उन्हें कभी पनपने नहीं दूंगा। जो मेरे जीवन को खोटा बनाए उसे मैं प्रश्रय क्यों दूं, उसकी जड़ उखाड़ करके फेंक दूं। इतनी ताकत तुम्हारे भीतर है, बशर्ते तुम वैसा संकल्प लो, संकल्पित होकर के उसे उखाड़ फेंको। मुझे उसे अलग करना है, उसे हटाकर दूर करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प मन में जगा ले। अगर एक बार ऐसा संकल्प जग गया तो जीवन का काया पलट हो सकता है। तो दुर्भाव को मिटाने के लिए शुभ भाव, और शुभ भाव का प्रभाव है प्रसम भाव या समभाव। अपने भीतर ऐसी क्षमता विकसित कीजिए। ये संकल्प लीजिए, अपने जीवन को ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए कि तुम्हें देखकर लोग आश्चर्य करे। लोग क्या, तुम्हें खुद को अपने आप पर आश्चर्य हो जाए। ये है बदलाव। ऐसा बदलाव होना चाहिए। मैं अपने आप को बदल करके ही छोड़ूंगा। संकल्प से ही सिद्धि होती है। लक्ष्य बनाइए, संकल्प कीजिए और तदनुरूप पुरुषार्थ कीजिए, बदल जाएगा जीवन। तो अशुभ भाव, शुभ भाव, प्रशम भाव। और जब प्रशम भाव में पारंगत होगे तो फिर आत्मा के स्वभाव में आओगे। केवल जानने देखने रूप स्वभाव, जहां किसी भी प्रकार का इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प ना हो, रंच मात्र भी विकल्प नहीं, न राग न द्वेष, परम क्षमता, सहज समाधि,
जो बड़े बड़े योगियों को होती है। वहां तक जब पहुंचो तो पहुंचो, पर कम से कम प्रसम भाव तक तो पहुंचने की कोशिश करो। मन में विकार पनपने ही ना पाए, और कदाचित आए तो उसे अंदर ही अंदर नियंत्रित कर ले। ये जीवन की उन्नति का आधार है। इसी के बल पर हम अपने चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं। दुर्भाव टले प्रसम भाव से सो स्वभाव मिले। दुर्भाव टले प्रसम भाव से सो स्वभाव मिले। रास्ता बता दिया, अब चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। बिना चले मंजिल पर नहीं जाया जा सकता। तय करो कब पहल करोगे। मुझे अपने आप को बदलना है। बदलने का ही तो पूरा मार्ग है, साधना है। वाणा नहीं है जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में घुली हुई रामायण हो। पर की पीड़ा में मोमशा पिघलना है साधना। वाणा नहीं है जीवन को बदलना है साधना। जीवन को बदलने का संकल्प जगना चाहिए। एक चमत्कार होगा। लोग आज बड़े चमत्कारों की चर्चा करते हैं। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। आचार्य गुरुदेव अमरकंटक में थे। अजित जोगी गुरु चरणों में आए। 1995 की बात है। छत्तीसगढ़ उस समय बना नहीं था। 94 की बात। अजित जोगी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। आए, दर्शन के लिए आए, मेरे पास आए, पूछा बाबा के क्या चमत्कार है। पहला सवाल, चमत्कार क्या है, बाबा के क्या चमत्कार है। मैंने उनसे कहा कि बाबा का यही चमत्कार है कि इन्हें देखकर हम जैसे हजारों युवक घर परिवार छोड़कर एमएनसीज की नौकरी छोड़ के इनके चरणों में आने को तैयार हो जाते। यही इनका सर्वश्रेष्ठ चमत्कार है, और बाकी किसी चमत्कार पर ये भरोसा नहीं करते। उन्हें इस जवाब से बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्रभावित हो गए। आचार्य श्री के बड़े अनुरागी थे। अंत तक उनका अनुराग गुरुदेव के प्रति बना रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो गुरु चरणों में आए और ऐसे भी आते रहे। कहने का तात्पर्य, लोग चमत्कारों की बातें करते। कौन सा चमत्कार? जिस चमत्कार को तुम चमत्कार मानते हो सच्चे अर्थों में वो कोई भी चमत्कार नहीं है, ये तो जड़ है। असली चमत्कार चैतन्य चमत्कार है, जीवन का रूपांतरण। अपने आप को चमत्कृत करो, अपनी चेतना को चमकाओ, और तुम्हारी चेतना को कोई दूसरा नहीं चमका सकता। तुम्हें खुद को ही आगे आना होगा। खुद के बल पर तुम्हें अपना पुरुषार्थ जुटाना होगा। उसमें लगो, अपने आप को भीतर से मांझने का संकल्प लो। अभी तो हालत खराब है। मैं अक्सर बोलता हूं, फोटो तो खूबसूरत है, एक्सरे बिगड़ी है, फिर भी तुम्हें ध्यान नहीं, फिर भी उसका भान नहीं, भोग रहे हो। कहां है हम? कितना नीचे आ गया है जीवन। देखिए कैसे कैसे प्रकरण आते हैं। एक बड़ा धर्मात्मा परिवार, समाज में माना जाने वाला धर्मात्मा परिवार, उस परिवार में भावों की दुर्दशा कैसी। बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई। बहू अपेक्षा से कुछ कम पैसा लाई।
रोज बहू को ताना, प्रताड़ना, इतना अधिक ताना दिया, ऐसी प्रताड़ना दी कि उससे उद्वेलित होकर के बहू ने आत्महत्या कर लिया और सुसाइड नोट में वो सब लिख दिया। अब आज सब रो रहे हैं, जेल में हैं, कहाँ जाएंगे? ऐसा कुकर्म करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तुम धर्मात्मा और तुम्हारे भाव कहाँ हैं? उस समय कुछ नहीं सोचता, अरे सब तो चलता है, इतना तो होना चाहिए। अगर तुम्हारे निमित्त से कोई आहत हो रहा है तो ये घोर हिंसा है, पाप है, अनर्थ है, ये समझना चाहिए। आम जन ऐसा करे तो फिर भी समझ में आता है, पर तुम धर्मी होने के बाद भी ऐसा करते हो तो तुम्हारे धर्मी होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए दुर्भाव टले प्रसम भाव से सो स्वभाव मिले के सूत्र को समझिए। हम स्वभाव को पाए या न पाए, विभाव में न रमे, अंदर सद्भाव बने रहे सबके प्रति, स्वपर के प्रति, तभी जीवन का सच्चा सुख और आनंद प्राप्त होगा, अन्यथा सब खो जाएगा। थोड़ा सोचो कितनी जल्दी हम मन मलिन कर लेते हैं। सामने वाला खोटा है तो हम भी खोटे बन जाए। अरे हमारी परीक्षा है, जब सामने वाला खोटा हो तो हम उसके आगे खड़े बने रहें। अगर हम भी उस जैसा बन जाए तो फिर हम में और उसमें अंतर क्या है? एक भगवान का भक्त था, एक बार किसी निमित्त से वो जा रहा था, सामने से एक चांडाल आ गया। उसने चांडाल को एक तरफ होने के लिए बोला। चांडाल ने कहा मैं अछूत थोड़ी हूं, मैं क्यों हटूं? उसने गाली दे दी। चांडाल को गुस्सा आया, चांडाल उसको एक घूसा दे दिया, उलझ गया। तब उसे भगवान का ख्याल आया, भगवान बचाओ मुझे इस चांडाल से। और तब तक दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था कर रहे थे। भगवान आए और मजे से दोनों की लड़ाई देख रहे थे। चांडाल ने उसकी बुरी गत कर दी, खूब पीट गया। अब पूरी तरह पिटने के बाद जब चांडाल चला गया तब भगवान ने उसका हालचाल पूछा, बताओ कहाँ कहाँ लगी? बोले भगवान आपने भी क्या किया, इतनी देर से मैं पिटता रहा, मुंह ताकते खड़े रह गए। इतनी देर से मैं पिटता रहा, आप मुंह ताकते खड़े रह गए। मैंने आपसे कहा था मुझे चांडाल से बचाओ, क्या आपने मुझे कोई सहयोग नहीं किया, आपने मुझे बचाया नहीं, मेरा ये बुरा हाल कर दिया। भगवान ने कहा मैं बहुत देर से सोच रहा था कि तुम्हें चांडाल से बचाऊं, पर मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि दोनों में चांडाल कौन है। दोनों में चांडाल कौन है मैं पहचान ही नहीं पा रहा था, कैसे बचाता? दोनों तो एक से हो गए। बात समझ में आ गई? दिन भर में कितनी बार अपने आप को चांडाल बना देते हो। ध्यान रखना, जिसका स्वभाव प्रचंड है वह सब चांडाल है। अपने आप को बचाओ, इस वृत्ति से बाहर आने की कोशिश करो। थोड़ा सा अहंकार एक तरफ कर दो ना, जीवन बदल जाए। हमारे अधिकतर दुर्भावनाएं अहम पोषित होते हैं, उनको धीरे धीरे नियंत्रित करें, अभ्यास बनाएं। भावना योग इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। अभ्यास करके आप बदलाव ला सकते हैं। आने वाले दिनों में पर्यूषण पर्व है। पर्यूषण पर्व को इस बार इस तरीके से मनाना है कि हमारा प्रदूषण खत्म हो। सुबह की शुरुआत हम भावना योग से करेंगे, जो हमारे लिए 10 धर्मों का प्रैक्टिकल रूप देगा। भावना योग का भी नया स्वरूप होगा। जो अभी तक कराते आ रहे उसमें से कुछ परिवर्तन होगा, जो आपके दैनंदिन जीवन में काम आ सके और जिससे आपके जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सके। और उसके बाद क्षमादिक पूजा की आराधना, प्रवचन और दिन भर के कार्यक्रम जो आप लोगों को बताए गए हैं वो है ही। इस बार संकल्पित हो जाइए कि मैं पूरे परिवार के साथ मिलकर पर्यूषण की ऐसी आराधना करूंगा, ऐसी आराधना करूंगा, ऐसी आराधना करूंगा कि 10 दिनों में मेरा पूरा घर धर्ममय हो जाए और उसका प्रभाव पूरे साल भर बन सके। ये अर्जित करे।
आपस में अगर एक दूसरे का मन की, एक दूसरे के बीच में दुर्भाव हो, मन की मलिनता वो भी धुल जाए, मन का मैल साफ हो जाए, ये प्रयास करना है। एक नए उमंग के साथ, एक नई दृष्टि लेकर, एक नई भावना से हृदय में एक नया संकल्प जोड़ने का मौका है। तो आप सब अपनी तैयारी कीजिए, खुद जुड़िए, औरों को जुड़ने की प्रेरणा दीजिए कि 10 दिन हमारा धर्म ध्यान छूटना नहीं चाहिए। मंदिर पूजा भले छूट रही है, पर हम केवल स्थान बदलेंगे, अपने कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं होने देंगे। तो ये आप सबके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया है। पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ मैं विराम लूंगा। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज्य 108 वर्षीय प्रमाण सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य 108 वर्षीय अरहत सागर जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रेमी परिवार कटनी सतना। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन, आशिता जैन, अर्चिता जैन, अक्षत जैन, अंशिका जैन, अरहन जैन, अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना।